फॉर अ कंपनी लाइक डायरेक्ट आई थोड़ा कॉम्पिटिटिव कोडिंग वाली प्रॉब्लम्स करनी पड़ती है। कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग पीपल को थोड़ा प्रेफर करती है डायरेक्ट आई जैसी कंपनी। ग्राफ्स और डीपी में ऐसे दो कॉमन टॉपिक बोलूंगा जो पक्का आएंगे ही आएंगे डायरेक्ट आई के इंटरव्यूज में। देखो डायरेक्ट आई का लिंक थोड़ा कोडशेफ से होता है, तो अगर तुम कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग करते हो और कोडशेफ पे अच्छे हो तो डायरेक्ट आई से कॉल आ सकती है। हाय, माइसेल्फ पारिक हियर। सर इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूं अ कंप्लीट स्ट्रैटेजी गाइड टू क्रैक अ कंपनी लाइक डायरेक्ट आई। सो डायरेक्ट आई एक बहुत ही प्यारी कंपनी है टू वर्क फॉर, एंड जब मैं कॉलेज में था तो मैं बहुत ज्यादा ड्रीम करता था टू क्रैक अ कंपनी लाइक डायरेक्ट आई। तो मुझे तो ये कंपनी बहुत ज्यादा पसंद है जस्ट बिकॉज ऑफ टू थिंग्स। पैसा अच्छा देती है और इसका इंटरव्यू प्रोसेस कंपैरेटिवली और कंपनी से काफी टफ होता है। तो अगर इसका इंटरव्यू तुम निकालते हो तो ऑब्वियसली तुम्हारा कॉन्फिडेंस बहुत सही लेवल पर इंक्रीज होता है। ठीक है, सो इसकी मैं कंप्लीट एक स्ट्रैटेजी गाइड बताऊंगा फ्रॉम द इंटरव्यू एक्सपीरियंसेस ऑफ द पीपल, जो मैंने देखे हैं, जो उनके एक्सपीरियंसेस रहे हैं, उनके कॉस्टिंग निकाल के आई हैव कम आउट विद अ समरी कि यार उन्होंने अपनी प्रिपरेशन में क्या ध्यान रखा, रिज्यूमे टिप्स में क्या ध्यान रखा, हमारा उनका एप्लीकेशन प्रोसेस क्या था, ऑफ कैंपस, ऑन कैंपस, इंटर्नशिप के लिए, फुल टाइम के लिए, SD2 के लिए, इन सब में क्या क्या होता है डायरेक्ट आई के उसमें, और लास्ट इज इंटरव्यू राउंड्स कैसे कैसे होते हैं, राउंड 1 में क्या होता है, राउंड 2 में क्या होता है, राउंड 3 में क्या होता है। सो इन सब के बारे में पूरी वीडियो में डिस्कस करेंगे। एंड तक रहना, सब्सक्राइब कर देना चैनल को, पसंद आ रही है वीडियो तो शेयर कर देना, लाइक कर देना, ये सब चीजें कर दिया करो, हमें सपोर्ट मिलता है। हम लोग ऐसी वीडियोस तुम्हारे लिए लाते रहते हैं और ऐसी वीडियोस मैंने और भी लाया हूँ, और भी कंपनीज के लिए बहुत सारी हो गई अब तो, अमेजॉन, माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, डीशॉ, गोल्डमैन सैक्स, एडोबी, बहुत सारी कंपनीज के लिए है। सो उनका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में वो भी डलवा दूंगा, उनको भी चेकआउट कर लेना। तुम्हें पूरा अच्छे से पता लग जाएगा किस कंपनी के लिए क्या ध्यान रखना है। ऑलमोस्ट कॉमन होता है बट कुछ चीजें कुछ स्पेसिफिक कंपनी के लिए करनी है तो अपनी प्रिपरेशन में तुम ऐड कर लोगे और बहुत अच्छा कर पाओगे इंटरव्यूज में। ठीक है, तो आज हम बात करेंगे डायरेक्ट आई के बारे में एंड स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं बात करूंगा प्रिपरेशन के बारे में कि प्रिपरेशन में हमें क्या क्या ध्यान रखना है डायरेक्ट आई जैसी कंपनी निकालने के लिए। देखो सबसे पहली बात, डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम्स तो इंपॉर्टेंट है, उसके बिना तो इंटरव्यू निकलेगा नहीं, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। प्लस फॉर अ कंपनी लाइक डायरेक्ट आई थोड़ा कॉम्पिटिटिव कोडिंग वाली प्रॉब्लम्स करनी पड़ती है। ग्राफ्स, डीपी, थोड़ी हार्डर लेवल की प्रॉब्लम्स जो कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग में आती है जनरली, कि इटरेटिव सॉल्यूशन ही बताना है, ये सब चीजों का थोड़ा फोकस करना पड़ेगा। ऑनेस्टली थोड़ा कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग वालों को यहाँ पर एज रहता है बिकॉज इस कंपनी में कॉन्स्टेंट्स पे ज्यादा ध्यान दिया जाता है और मुश्किल लेवल के क्वेश्चंस आते हैं। जैसे मैंने कहा था इंटरव्यू प्रोसेस हार्ड होता है तो मुश्किल लेवल के क्वेश्चंस आएंगे। तो अगर तुमने कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग करी हुई है तो दैट विल बी रियली हेल्पफुल। मैं ये डायरेक्ट आई के लिए स्पेशली बोल रहा हूँ बिकॉज इंटरव्यू के क्वेश्चंस या ऑनलाइन राउंड के क्वेश्चंस टफ आते हैं। तो जिससे भी मैंने बात करी उसने DSNL को तो करा ही, बस उसने बोला कि कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग जरूर कर लेना, दैट विल बी रियली हेल्पफुल। ठीक है, दूसरी बात, OS, DBMS और सिस्टम डिजाइन। फॉर अ फ्रेशर सिस्टम डिजाइन, लो लेवल सिस्टम डिजाइन भी जरूरी है, पूछा जा रहा है। लाइक बुक माई शो का लो लेवल सिस्टम डिजाइन बता दो, ये सब चीजें क्वेश्चन पूछी जा रही है। ऑपरेटिंग सिस्टम, DBMS के कुछ चीजें बेसिक क्वेरी पूछ लिया जाता है DBMS की, तो उनकी अपनी प्रिपरेशन में ध्यान रखो, है ना। कंप्यूटर नेटवर्क्स भी इस कंपनी के लिए इंपॉर्टेंट हो रहा है। तो बेसिकली क्या होता है, एक राउंड में कंप्यूटर नेटवर्क्स के क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं। तो हमें अपनी प्रिपरेशन में OS, DBMS, कंप्यूटर नेटवर्क्स, लो लेवल सिस्टम डिजाइन एज अ फ्रेशर, ऑब्वियसली फॉर अ SD2 रोल हाई लेवल सिस्टम डिजाइन भी पूछा जाता है, बट डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम्स, कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग, OS, DBMS, ये सब चीजों पे फोकस करना पड़ेगा। सो प्रिपरेशन में यही सब है, प्रोग्रामिंग फंडामेंटल्स, DS एल्गो, कॉम्पिटिटिव हाँ मैं कहूंगा डायरेक्ट आई जैसी कंपनी के लिए जरूरी है। ठीक है, मैं झूठ नहीं बोलूंगा, जरूरी है। तो इन सब चीजों को अगर तुम अच्छे से करोगे तो तुम्हारी प्रिपरेशन अच्छे से हो पाएगी। इन सब चीजों पे अच्छे से फोकस करो और डायरेक्ट आई जैसी कंपनी निकाल सकते हो। ठीक है, तो ये तो हो गई मोस्टली प्रिपरेशन के अराउंड बात, ज्यादा मैं डीप में नहीं जाऊंगा। पता ही है तुम्हें DSNL में क्या क्या करना होता है, वही लिंक लिस्ट, ट्रीज, ग्राफ्स, डायनेमिक प्रोग्रामिंग, ये सब चीजें बहुत अच्छे से करनी है। ग्राफ्स और DP में ऐसे दो कॉमन टॉपिक बोलूंगा जो पक्का आएंगे ही आएंगे डायरेक्ट आई के इंटरव्यूज में। ठीक है, तो इन चीजों को अच्छे से प्रिपेयर करो, दैट विल बी रियली हेल्पफुल फॉर यू। अब चलते हैं रिज्यूमे के बारे में। रिज्यूमे आई थिंक काफी इंपॉर्टेंट है डायरेक्ट आई निकालने के लिए, स्पेशली फॉर ऑफ कैंपस पीपल। शॉर्ट लिस्टिंग प्रोजेक्ट्स के बेसिस पे होती है, मतलब जो एक्सपीरियंस लोग हैं उनके प्रोजेक्ट्स हो सकते हैं, उनकी इंटर्नशिप्स हो सकती हैं, कुछ भी हो सकता है, वो दैट विल बी रियली हेल्पफुल फॉर यू। तो इन चीजों का ध्यान रखो, अपना रिज्यूमे अच्छे से लिखो, जो भी टेक्स्ट स्टैक यूज करा है उसको अच्छे से मेंशन करो, दैट विल बी रियली हेल्पफुल टू क्रैक अ कंपनी लाइक डायरेक्ट आई। ठीक है, तो जब रिज्यूमे होता है तो इंटरव्यूअर आता है, वो सबसे पहले रिज्यूमे पे कुछ क्वेश्चंस पूछता है कि यार ये तूने क्या बनाया है, उसके बारे में थोड़ा डिटेल डिस्कशन होता है ना। जैसे मैं एक का इंटरव्यू पढ़ रहा था, उसने GSOC में इंटर्नशिप करी हुई थी, उसने बेसिकली उसके बारे में पूछा गया कि तुमने GSOC में क्या क्या काम करा था, कैसे कैसे क्या करा था कॉन्ट्रीब्यूट, है ना। तो दैट विल बी रियली हेल्पफुल, डिस्कशन हो पाता है, इंपैक्ट क्रिएट कर पाते हो।
तो अपना रिज्यूमे एक पेज का बनाओ, अच्छे से डिटेल्ड लिखो, जो भी तुमने टेक्स्ट स्टैक यूज करे हैं, प्रोजेक्ट्स होंगे तो दैट विल बी रियली हेल्पफुल। तो इन चीज़ों को मिस नहीं करना। रिज्यूमे टिप्स सिंपल है, कॉमन है, बट ध्यान रखना है, अच्छे से अपने आप को बेचना है रिज्यूमे पे, दैट विल बी रियली हेल्पफुल। ठीक है, सो रिज्यूमे की बात हो गई, जनरल नॉर्मल तरीके से रखा है मैंने। उसके बाद अब चलते हैं एप्लीकेशन प्रोसेस पे कि अप्लाई कैसे करना होता है। देखो यार, डायरेक्ट आई ऑन कैंपस हो गया, सीजीपी के बेसिस पे ज़्यादा शॉर्टलिस्टिंग होती नहीं है, ऑनलाइन राउंड होता है, तो ज़्यादा डर नहीं है इसमें सीजीपी का, तो उसका लोड ज़्यादा मत लेना। ऑफ कैंपस जनरली जो मैंने देखा है लोगों ने लिंक्डइन के थ्रू निकाला है, तो अपनी लिंक्डइन प्रोफाइल अच्छे से मेंटेन रखो, दैट विल बी रियली हेल्पफुल। रिक्रूटर से मेल करके, रिक्रूटर्स को लिंक्डइन पे रीच आउट करके, हाथ पाँव मार के ही डायरेक्ट आई जैसी कंपनी निकलती है। देखो, डायरेक्ट आई का लिंक थोड़ा कोड शेफ से होता है, तो अगर तुम कंप्यूटर प्रोग्रामिंग करते हो और कोड शेफ पे अच्छे हो तो डायरेक्ट आई से कॉल आ सकती है। ठीक है, मोस्टली लोगों की ऐसी ही कॉल आई है। जो कोड शेफ के कॉम्पिटिशन्स में रेगुलरली अच्छा करते हैं उनको डायरेक्ट आई की कॉल थोड़ा ज़्यादा अर्ली आ जाती है, बिकॉज वो उनका टाई अप है आपस में। तो स्पेशली अगर तुम कोड शेफ में अच्छा कर रहे हो तो डायरेक्ट आई जैसी कंपनी की कॉल आ सकती है, तो उस पर अच्छे से मेंटेन करो, क्योंकि जैसे मैंने बोला था, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग पीपल को थोड़ा प्रेफर करती है डायरेक्ट आई जैसी कंपनी। ठीक है, तो उस चीज़ का हम ध्यान रख सकते हैं ऑफ कैंपस चीज़ों में। ऑफ कैंपस चीज़ों में ऑब्वियसली प्रोजेक्ट्स पे शॉर्टलिस्टिंग होती है, जो प्रोजेक्ट्स होता है तो उसके बेसिस पे थोड़ा सा उसको ज़्यादा ऐड दिया जाता है कि अगर दो बंदे हैं, एक बंदा ये वाला भी अच्छा है कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में, ये वाला भी अच्छा है, बट इसने प्रोजेक्ट करे हुए हैं तो शायद उसको बुला लें। तो प्लीज़ इन चीज़ों का ध्यान रखो। एंड अप्लाई करने के तरीके वही हैं, लिंक्डइन हो गया, कंपनी के पेज पे रीच आउट कर लो, या फिर मैंने सबसे बढ़िया तरीका बताया, कोड शेफ पे अगर अच्छे हो तो डायरेक्ट आई जैसी कंपनी पक्का बुला सकती है। ठीक है, तो ये 2-3 चीजें हैं ऑफ कैंपस अप्लाई करने के लिए। सीजीपी की मैंने बात बना कर दी, सीजीपी के बेस पे ज्यादा फोकस नहीं करती है डायरेक्ट आई जैसी कंपनी, तो उस चीज का तुम फ्री हो सकते हो माइंड से। बट हमें थोड़ा सा कंप्यूटर प्रोग्रामिंग अच्छे से करना पड़ेगा, जो मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ डायरेक्ट आई जैसी कंपनी के लिए। ठीक है, अब चलते हैं एक्चुअल मेन बात पे कि इंटरव्यू राउंड्स कैसे कैसे क्या होते हैं। ठीक है, तो इंटरव्यू राउंड्स में यार देखो, ऑन कैंपस होगा राउंड 1, तो ऑनलाइन कोडिंग राउंड होगा, जिसके अंदर 2 कोडिंग क्वेश्चंस आएंगे, एक मीडियम लेवल का होगा, एक हार्ड लेवल का होगा। ठीक है, एंड दोनों थोड़े कंप्यूटर प्रोग्रामिंग टाइप के होंगे कि जो कॉन्स्टेंट्स ये गिवन है, थोड़ा स्टोरी टाइप की प्रॉब्लम आती है, उस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे, और कोडशेफ जैसे प्लेटफॉर्म पे ही होगा। तो इन चीज़ों का हम ध्यान रख सकते हैं कि ऑनलाइन कोडिंग राउंड निकालना है तो कंप्यूटर प्रोग्रामिंग करी हुई होगी, तो दैट विल बी रियली हेल्पफुल। मैंने बोला मीडियम लेवल मतलब कोई भी टॉपिक का हो सकता है, एरे, स्ट्रिंग्स, ट्रीज, किसी का भी हो सकता है। हार्ड लेवल वाला जनरली ग्राफ्स या डायनेमिक प्रोग्रामिंग का होता है। ठीक है, तो ऑनलाइन कोडिंग राउंड में जो सेकंड क्वेश्चन आ रहा है वो जनरली ग्राफ्स या डीपी का होगा, तो उस चीज़ का तुम ध्यान रख सकते हो, थोड़ा अच्छे लेवल का कंप्यूटर प्रोग्रामिंग का प्रॉब्लम होगा। ऑफ कैंपस में ज़्यादातर ऑनलाइन राउंड नहीं होता, उसमें डायरेक्ट इंटरव्यू राउंड या टेलीफोनिक राउंड्स होते हैं। अब जो आगे का प्रोसेस है वो कॉमन है, तो ऑनलाइन कोडिंग राउंड ऑन कैंपस वालों में हो गया, बट आगे के प्रोसेस अब काफ़ी ज़्यादा कॉमन है, चाहे वो इंटर्नशिप हो चाहे वो फुल टाइम हो। आगे अब 2 टेक्निकल राउंड्स होंगे, जिसके अंदर मोस्टली डीएस एंड एल्गो पे फोकस होगा। मैं आऊँगा, एक और राउंड होगा जो प्रोग्रामिंग फंडामेंटल्स पे फोकस होता है। तो 2 टेक्निकल राउंड जिसमें कोडिंग वगैरह जज करी जाएगी, उसके बाद एक प्रोग्रामिंग फंडामेंटल्स का राउंड आएगा। तो जो 2 टेक्निकल राउंड्स हो रहे हैं उसके अंदर अगेन मैंने बोला ग्राफ्स, टीपी, डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम्स की प्रॉब्लम्स पूछी जाएंगी। शुरू में ऑब्वियसली प्रोजेक्ट का डिस्कशन होता है, पूछा जाता है कि तुमने इसमें क्या बनाया है, इसको कैसे करा है, ये सब चीज़ें डिस्कस होती हैं। तो ये 2 चीज़ें तो वहाँ पर होंगी उन टेक्निकल राउंड्स में, डीएस एंड एल्गो, तुम्हारे प्रोजेक्ट्स पे डिस्कशन वगैरह वगैरह। एंड डीएस एंड एल्गो का जैसे मैंने बोला, वहाँ पर अगेन कंप्यूटर प्रोग्रामिंग की थोड़ी हार्डर लेवल की प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। ग्राफ्स, टीपी पे ज़्यादा फोकस होता है, बिकॉज ये दोनों माने जाते हैं टफ टॉपिक्स, तो ऑब्वियसली टफ क्वेश्चंस आएंगे एंड उनको वहाँ पर फोड़ना होगा। एंड मैंने कहीं कहीं सुना है कॉम्पिटिशन ज्योमेट्री जैसे भी क्वेश्चन आ जाते हैं, तो थोड़ा सा उसकी हम तैयारी कर सकते हैं। अगेन आई एम रिपीटिंग, थोड़ा कंप्यूटर प्रोग्रामिंग करोगे तो दैट विल बी रियली हेल्पफुल। ठीक है, तो टेक्निकल राउंड्स ऐसे ही होंगे। अब उसके बाद जो होता है प्रोग्रामिंग फंडामेंटल्स का राउंड, है ना। SD2 के लिए एक सिस्टम डिजाइन का अलग से राउंड होगा, वो मैं बाद में डिस्कस करता हूँ, बट प्रोग्रामिंग फंडामेंटल्स का राउंड काफी इंपॉर्टेंट होगा। उसके अंदर कंप्यूटर नेटवर्क्स के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि यार वेबसाइट में google.com टाइप करते हो तो पीछे पूरा कैसे चलता है, पूरा प्रोसेस समझाओ, DNS कैसे रन करता है, ये सब चीजें पूरा डिटेल में डिस्कशन होता है। तो ये काफी कॉमन क्वेश्चन है, बट काफी ग्रिल डाउन करेंगे तुम्हें इन चीजों पे। DBMS की कुछ क्वेरीज पूछी जा सकती है, नॉर्मलाइजेशन क्या होता है ये सब पूछा जा सकता है। ऑपरेटिंग सिस्टम की प्रॉब्लम मैंने देखा था, प्रोड्यूसर कंज्यूमर प्रॉब्लम पूछी जा रही है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम का क्वेश्चन आ सकता है इंटरव्यू राउंड में, राइट। तो इन सब चीजों पे फोकस होगा। एंड इसके बाद जो मैंने बोला सिस्टम डिजाइन की बात, फ्रेशर्स के लिए लो लेवल सिस्टम डिजाइन ही होगा, बुक माई शो का लो लेवल सिस्टम डिजाइन बता दो, इस टाइप के क्वेश्चंस होते हैं जनरली। सो
बट जो SD2 है उसके लिए हाई लेवल सिस्टम डिजाइन का राउंड होएगा। इंस्टाग्राम के बारे में पूछा जा सकता है कि कैसे बना है, राइट, फेसबुक के बारे में पूछा जा सकता है, तो हाई लेवल सिस्टम डिजाइन का राउंड भी हो सकता है। दिस इज हाउ अवर ओवरऑल राउंड्स गो। मोस्टली में HR राउंड्स नहीं होता, बट अगर हो रहा है तो अगेन वो HR राउंड जो भी कॉमन होता है हर कंपनी के लिए वैसे ही पूछा जाएगा कि डायरेक्ट आई क्यों ज्वाइन करना चाहते हो, क्या बेसिकली क्या मोटिव है डायरेक्ट आई ज्वाइन करने का, क्यों पसंद है डायरेक्ट आई, है ना, अगले 5 साल तक खुद को कहाँ देखते हो, ये सब चीजें पूछी जाएंगी। तो उन चीजों का आंसर तो तुम्हें अच्छे से रेडी होना ही चाहिए। बाकी मैंने बता दिया, टेक्निकल राउंड्स आएंगे, ग्राफ्स DP के क्वेश्चंस आएंगे, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग रिलेटेड प्रॉब्लम्स आएंगे, तो उन चीजों को तुम तैयारी अच्छे से कर सकते हो। और जो मैंने वो बोला था कि सिस्टम डिजाइन, OS, DBMS, कंप्यूटर नेटवर्क्स, इन सब चीजों पे फोकस हुए जा रहा है, तो उन सब चीजों की अच्छे से प्रैक्टिस कर सकते हो। इन सब चीजों के लिए रिसोर्सेज सब कुछ है हमारे पास कोड स्टूडियो पे फ्री के गाइड पाथ्स हैं, डेटा स्केलिंग एल्गोरिथम्स के भी, कॉम्पिटिटिव के भी, OS के भी, DBMS के भी, कंप्यूटर नेटवर्क्स के भी। सो डू चेक देम आउट, उनको मिस मत करो, अच्छे से प्रैक्टिस करो एंड होपफुली तुम डायरेक्ट आई जैसी कंपनी अच्छे से निकाल पाओगे। ठीक है, सो दैट्स ऑल अबाउट दिस वीडियो। मैं अगेन रिपीट कर रहा हूँ, ऐसी वीडियोस मैंने Amazon, माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, गोल्डमैन सैक्स, डी शॉ, इन सब के लिए बना रखी है। डू चेक देम आउट। कोई तुम्हारी और रिकमेंडेशन हो किसी और कंपनी के लिए, डायरेक्ट आई की तुम डिमांड कर रहे थे तो मैंने बना दी एक डायरेक्ट आई के लिए भी। अब कोई नेक्स्ट कंपनी हो जो तुम्हारी फेवरेट हो, उसको मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ। ठीक है, पसंद आई वीडियो लाइक एंड शेयर कर दिया करो, फ्रेंड्स की मदद कर दिया करो, दैट विल बी रियली हेल्पफुल। एंड ओवरऑल कोई और तुम्हारे को स्ट्रैटेजी वीडियोस की जगह कोई और वीडियो की रिक्वायरमेंट हो तो वो बता दो मुझे कमेंट बॉक्स में। आई विल बी रियली हैप्पी टू हियर दैट। नॉट ओनली स्ट्रैटेजी वीडियोस, कोई और वीडियोस या बेसिकली कोई भी तुम्हारे को लगता है कि फीडबैक देना है कि इन वीडियोस में आप इस पे थोड़ा ध्यान रखो, इन चीज़ों पे थोड़ा और बताओ, ग्रिल डाउन करो, वो चीज़ें मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ। आई विल बी रियली हैप्पी टू हियर दैट। ओवरऑल कैसी लग रही है वीडियोस, पॉजिटिव फीडबैक भी दे सकते हो तो वो भी अच्छे से बताओ। ठीक है, लाइक कर दिया करो वीडियोस को, शेयर कर दिया करो वीडियोस को, सब्सक्राइब कर देना चैनल को एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू।